हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एसिम्पटोट्स के एग्जांपल्स को और सॉल्व करेंगे। लास्ट जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें भी हमने एसिम्पटोट्स के जो इनिशियल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया था। आज ही एसिम्पटोट्स के जो अगले टाइप के एग्जांपल्स हैं उनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। एसिम्पटोट्स के जो एग्जांपल्स में हमें एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ हमने लिया है जो अलग टाइप का है। पिछले कुछ एग्जांपल्स जो हमने लिए थे उनका टाइप अलग था, सॉल्व करने का टाइप अलग था उनका। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। दिए गए वक्र के की अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्श ज्ञात कीजिए, ये आपका है। तो इसमें लेते हैं, आपको जो इक्वेशन दे रखा है, सॉरी वक्र का समीकरण दे रखा है वो ये है y⁻³ माइनस एक्स इंटू y⁻² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस x⁻³ प्लस x⁻² माइनस y⁻² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ x तथा y की अधिकतम घात की जो पद हैं वो 3 घात के पद हैं x⁻³ तथा y⁻³ के टर्म्स यहाँ हैं। यहाँ x⁻³ तथा y⁻³ के जो गुणांक हैं वो अचर हैं, अतः अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। ठीक है, अनंत स्पर्शी अक्षों के समांतर विद्यमान नहीं होगी तो हम बताएंगे दिए गए वक्र की तिर्यक अनंत स्पर्शी विद्यमान होगी। तिर्यक अनंत स्पर्शी जो अक्षों को इंटरसेक्ट करती हो, कहीं काटती हो, ऑब्लिक हम उसको बोलते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स बोलते हैं। तो तिर्यक अनंत स्पर्शी विद्यमान होगी। तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए हम क्या करते हैं, तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए हमारे वक्र के समीकरण में y की जगह हम m रखें और x की जगह 1 रखते हैं और m के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। दिए गए वक्र के समीकरण में y की जगह m तथा x की जगह 1 रखने पर आपको एक नया इक्वेशन मिला है। वो इक्वेशन ये है, उसमें किस में रखेंगे ये भी हम समझ लें, ध्यान दीजिए। हम अधिकतम घात के जो पद हैं, हमारे अधिकतम घात कितनी है, 3 घात के पद हैं। कितने पद हैं, 4 है। एक तो y⁻³ माइनस एक्स इंटू y⁻³, ये भी 3 घात का है। एक आपके पास है माइनस x² इंटू वाई, ये भी 3 घात का है। प्लस नेक्स्ट आपका x⁻³ ये भी 3 घात का है, बाकी 2 घातों के हैं। तो अधिकतम घातों के जितने भी पद हैं उन पदों में को हम फाई x ले रहे हैं। 3 घात है तो फाई 3x ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, y की जगह m और x की जगह 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। फाई 3y का लिख रहे हैं, इसको फाई 3y लेते हैं और फिर फाई 3 जो y है उस फाई 3y को हम क्या ले रहे हैं, y की जगह m रख रहे हैं, x की जगह 1 रखने से हमें m⁻³ माइनस m⁻² माइनस m प्लस 1 आपको मिलता है। ठीक है, अब फाई 3m के लिए हम सिंप्लीफाई करें m⁻² इंटू m माइनस 1 m माइनस 1 आपको मिलता है। सिंप्लीफाई करते हैं तो m-1 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 आपको मिलता है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो m के लिए m-1 आपके पास फैक्टर्स आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो m-1 आपको आप कॉमन लिया और आपके पास एक बच गया। दूसरा फैक्टर आपके पास यहाँ है m+1। सो सिंप्लीफाइंग करने से आपको मिलता है m-1² इंटू m+1। अब आप क्या करें, जो इक्वेशन आपको दे रखा था फाई 3m वाला, उसको आप उसी का आप डिफरेंशिएशन कीजिए तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, जो आपको फाइनली रिजल्ट आए उसी का डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू m। विथ रेस्पेक्ट टू m करने से आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ m-1 इंटू m+1, फिर हम उसका m+1 का करेंगे तो आपको मिलेगा m-1² मिलेगा। और उसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने से आपको मिलता है 1 माइनस m²। आपको जो टर्म मिली है वो आपको यहाँ सिंप्लीफाई करने से मिल रही है। सॉरी, 5 का तो आपको मिल रहा है ट्वाइस इंटू m² माइनस 1 प्लस m-1², ये आपको मिल रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, फाई 2 क्या कर रहे हैं, इसका मतलब फाई 3 घात का। अब उससे कम घात के कितने बचे, वो बच गए, उसको फाई 2 में ले रहे हैं। फाई 2 में क्या आ रहा है, 2 घात की टर्म, तो एक तो आ रहा है x⁻² माइनस y⁻², ये 2 घात की टर्म है, तो उसको आप फाई 2m ले रहे हैं y की जगह m रखकर। तो इसको पहले तो हम बोलते हैं फाई 2y में क्या आ रहा है, x⁻² माइनस y⁻²। अब y की जगह m रखने से ये बनता है फाई 2m में आपको मिलता है 1 माइनस m²। ठीक है, अब क्या करें, तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए आप बता रहे हैं y=mx+c दिए गए वक्र की तिर्यक अनंत स्पर्शी होगी। ध्यान दीजिए,
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस थ्री सी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी होगी। अब अनंत स्पर्शी में m और c का वैल्यू हमें निकालना है। तो m का वैल्यू निकालने के लिए जो आपके पास इक्वेशन आया m3 फाइव थ्री एम, उसको जीरो के इक्वल रखिए और सिंप्लीफाई कीजिए। जीरो के इक्वल रख के सिंप्लीफाई करने से m की वैल्यू आपको 1 और -1 मिलती है। अब c की वैल्यू फाइंड करना, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप माइनस लेंगे 5 और डाउन साइड में आप लेंगे 5 3 आप लेंगे। उसमें जो वैल्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको c का वैल्यू क्या मिलेगा वो हम यहाँ लेते हैं। आपको c के लिए एक एक्सप्रेशन मिला सिंप्लीफाई करने से, वो मिल रहा है 1 + m और दूसरा मिला 2 × m+1 आपको मिल रहा है। अब आप क्या करें, m की वैल्यू आपके पास ऊपर आई थी, उन m की वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई कर लो। m = -1 के लिए, m = -1 के लिए आपको क्या मिल रहा है, m = -1 के लिए c का वैल्यू 0 मिल रहा है, तो आपकी एक अनंत स्पर्शी होगी y = -x हो गई। दूसरा y = m के लिए सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये तो पुनरावर्ती हो रही है, m की भी पुनरावर्ती हो रही है ना। जब m की पुनरावर्ती होती है तो एक हम नए तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तरीका क्या है वो यहाँ लेते हैं। जब भी जैसे m = -1 की होती है तो भी हम इस प्रकार लेते हैं। अगर रिपीटेशन होता है तो हम इस प्रकार लेते हैं, जैसे m = 1 2 बार रिपीट आ रहा है तो ये समीकरण लेंगे। m = 1 पुनरावृत्ति हुई है, अतः c का मान ज्ञात करने के लिए आप लिखें c = 1/2 फैक्टोरियल c का मान ज्ञात करने के 1/2 स्क्वायर c² इंटू 5 3 of m प्लस c इंटू 5 2 of m प्लस 5 of m = 0 ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक नया तरीका है, जब भी पुनरावृत्ति होती है उस केस में हम एक नया इक्वेशन लेते हैं और उससे c का वैल्यू ज्ञात करते हैं। उसमें क्या लिया, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप क्या करेंगे 1/2 फैक्टोरियल इंटू c², 5 अधिकतम पावर 3 का है तो 5 3m प्लस c इंटू 5 प्लस 5 of m = 0 लेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 के लिए, फिर 5 के लिए हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, 5 2 के लिए, 5 3 के लिए, 5 1 के लिए। इनको आप ध्यान दीजिए कि 5 3 फिर 5 2 लेना है, फिर वो किस प्रकार से हमें c के लिए सिंप्लीफाई करना है, इस प्रकार के उसमें। तो फिर आप यहाँ क्या करें, आप इनमें 5 3m 5 2m इनका और 5 1m का आप वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 5 इनका वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ मिलता है, जो टर्म्स मिलती है वो आप यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद जैसे आपको एक इक्वेशन मिल रहा है सी में इक्वेशन मिल रहा है, तो सी में इक्वेशन कब मिल रहा है, जब m = 1 रखेंगे तब आपको मिलेगा। तो m = 1 रखने से सी में आपको जो इक्वेशन मिल रहा है उस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से आपको मिल रहा है c इंटू c-1 = 0, तो c का वैल्यू 0 मिल रहा है, c का वैल्यू 1 मिल रहा है। तो इसके अंतर्गत c का वैल्यू आप दिए गए एसिम्प्टोट के इक्वेशन में रखेंगे तो y = mx प्लस c का वैल्यू आप क्या रख रहे हैं, पहले में रख रहे हैं 0, तो आपको मिलता है m = 1 के लिए y = x एक एसिम्प्टोट मिलेगी। दूसरा मिलेगा c = 1 रखने से आपको मिलेगा y = mx प्लस 1 दूसरा एसिम्प्टोट मिलेगा। तो इस प्रकार 3 घात के इक्वेशन के अधिकतम 3 पावर है, तो फिर 3 पावर के अकॉर्डिंग अधिकतम 3 अनंत स्पर्शियां होगी। यहाँ आपने m = -1 के लिए अनंत स्पर्शी ज्ञात कर ली है और n = +1 के लिए, जिससे +1 की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो उसके लिए आपने 2 अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार से हम नए फॉर्मूले से अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं, जो कि काफ़ी आसान भी होता है और समझ में भी आराम से आता है। तो हम अनंत स्पर्शी इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट में हम जो हमारा टॉपिक है उसमें एग्जाम्पल से और समझते हैं, एक एग्जाम्पल और लेंगे हम अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का, उनको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में समझते हैं।